नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि आज की क्या क्या अपडेट आपको देखने मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, उन सबको देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहली बात आज हम करेंगे ना फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल डेट को लेकर करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ चुका है, ये बात आप सभी को पता ही है और बड़ी खुशी का माहौल है। सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं कि सभी का फिजिकल की जो तैयारी है वो जोर तोड़ से चल रही होगी और एएसओ वाले तैयारी भाई देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट उन्हें पता चल जाए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपने तैयार करके रख लें। तो उसकी फिक्र भी नहीं करनी है आपको ज़्यादा, उसकी भी एक संभावित डेट आज आपको बता दी जाएगी। और साथ ही साथ लेखपाल का परीक्षा परिणाम और उसकी डीवी के लिए का कट ऑफ जाने वाली। कल हमने जो कट ऑफ बताई थी आपके लिए वो फाइनल के लिए बताई थी। ठीक है, बॉस का ये कहना था कि सर आपके डीवी के लिए नहीं बताई थी, डीवी के लिए भी बताई थी लेकिन आपने देखा नहीं, तो आज दोबारा से डिस्कशन कर देंगे इस बारे में। और साथ ही साथ JA 2019 के डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं सभी अभ्यर्थी, आप चिंता न करें, इसके बारे में भी आज बात कर ली जाएगी। और JA 2022 और बंद दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर भी, इसको लेकर भी ज़्यादा परेशानी यूँ है क्योंकि समाचार तो इसका मतलब जो इसकी न्यूज़ थी वो तो बहुत लंबे समय से मिल रही है कि अब आ रहा है, लेकिन दिन बीतते एक महीना मतलब 10-15 दिन से ज़्यादा चीज़ें निकल गई इस तरीके की और अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग इसकी हो नहीं पाई। तो उसके क्या चांसेस हैं, क्या आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आज हमको डिस्कशन करने हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर कर दें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सभी के तक पहुँचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारा काम है आप तक न्यूज़ पहुँचाना और आपकी जिम्मेदारी है इसे सब तक पहुँचाना। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, चलिए शुरू करते अपनी वीडियो, देखते अपना पहला पॉइंट। देखिए, सबसे पहली पॉइंट और सबसे अच्छी बात ये देखने मिल रही है, आप सभी को पता ही है कि 16 तारीख तक की डेट, 16 मार्च तक की डेट किसके लिए रिजर्व हो चुकी है, वो हो चुकी है हमारे JEE 2016 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो इसकी संभावित डेट सामने आ रही है फॉरेस्ट गार्ड की, वो है 17 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। कब से? 17 मार्च से आपको ये सूचना दे दी जा रही है। आप 17 मार्च से तैयार रहिएगा। हो सकता है कि 17 मार्च ही लग जाए, हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे करके आपकी डेट मिल जाए, मतलब रहेगा आपको, मतलब सेकंड हाफ में आपका स्टार्टिंग की सेकंड हाफ की आपकी डेट लग जाएगी। सेकंड हाफ का मतलब समझ रहे हैं, 15 के बाद, 15-16 तक की तो डेट ही है, उसके बाद कभी भी किसी भी समय की डेट आपकी लग सकती है और उसके बाद कुछ दिन तो चलेगा ही वो इसका फिजिकल। ठीक है ना, चलिएगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा, बस आप तैयारी में ज़्यादा फोकस करिएगा। कोई 1 महीने से भी कम का समय है ये। ठीक है, तो इतने कम समय में वजन लेके चलना मजाक बात नहीं है और वैसे भी आपको 25 किलोमीटर शायद चलना है, तो ये बहुत लंबे ज़्यादा दूरी होती है चलने के लिए। ठीक है, तो ASO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, आपको हमने कल भी बताया था कल, लेकिन हम स्पेशल पॉइंट इंडिकेट करके नहीं बता पाए थे, वो JEE 2016 की लिस्ट आई थी उसके साथ ही बता दिया था, तो आज हम आपको फिर से बता देते हैं। तो इसकी जो डेट है ना, तो वो हमने आपको बोला था ये मार्च, या तो मार्च के लास्ट में हो जाएगा। मार्च के लास्ट का मतलब समझ रहे हैं, लास्ट वीक में कहीं जाकर हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले तो आपकी फॉरेस्ट गार्ड में बिजी रहेंगे ये सभी लोग। तो उसके साथ साथ हो सकता है कि ASO का ना हो पाए, लेकिन मार्च में अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो आपका अप्रैल की स्टार्टिंग में ही कन्फर्म है। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका काम हो जाना है। फर्स्ट वीक नहीं तो फर्स्ट हाफ में तो आपका हो ही जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए इसका भी लंबा ही चलेगा। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा 8-10 दिन से ज़्यादा तक समय लगा ही लगेगा इसमें, उससे कम के में तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये बस मुश्किल से एक दिन के 200 ही बच्चे बुलाते हैं, उससे ज़्यादा बुलाने की इनकी कैपेसिटी रही भी नहीं है मुझे लग रहा है अब। ठीक है, जब कभी सरकार का जोर पड़ता है तब बात अलग है। और देखिएगा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम अगली बात कर लेते हैं लेखपाल के परीक्षा परिणाम को लेकर। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात और क्लियर करते हैं, कल हमने डिस्कशन किया था एक क्वेश्चन को लेकर कि जो नंबर है सभी के लिए मिल सकता है। तो देखिए, वो हमने अपनी संभावना, अपनी जो एनालिसिस थी वो आपको बताई थी कि भाई उन्होंने पिछले एक क्वेश्चन में, हिंदी के क्वेश्चन में ऐसा ही किया था कि जो उनका क्वेश्चन था जीवन पति वाला, उसमें 2 आंसर सही थे तो उसके फुल मार्क्स उन्होंने दे दिए थे। तो हमने एक संभावना जताई थी कि ये भी हो सकता है ना, जैसे उन्होंने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो अभी भी 2 आंसर सही है हमारे उज्ज्वला क्वेश्चन में, तो हो सकता है वो सभी को फुल मार्क्स दे दें। अगर वो नहीं देते हैं तो है सब कुछ आयोग के ऊपर ही, तो इसमें अभी हम ये नहीं करेंगे मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 90% से ज़्यादा चांस तो है कि मिलना चाहिए, और नहीं देता है तो वो आयोग के ऊपर है। तो इस चीज़ को आप थोप नहीं, हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि ये मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपकी, हमने आपसे बोला भी था कि आप अपनी समझ बताइए, तो कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी भेजा भी अपना, लेकिन ठीक है, अब जो भी होगा आयोग की मर्जी है, वो जैसे करेंगे वैसे करेंगे। अगर सभी के नंबर मिल
तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तब भी भाई जो डी लगा के आए हैं उनके लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, मतलब ए और डी वालों के लिए तो मिलेगा ही, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। चलिएगा, तो अब बात कर लेते हैं डीवी कट ऑफ के लिए। तो डीवी हमने देखिए फाइनल कट ऑफ आपको बताई थी यूआर की 78-79 के आसपास, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा मामला, ठीक है। तो ये फाइनल के बोला था। अब डीवी के लिए कितने कट ऑफ रहने वाली है, तो आप यकीन मानिए डीवी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, पहले आप तो ये बताइएगा। तो जो इन्होंने संख्या बताई थी वो हम बताए थे कि हम 1.5 गुने के आसपास तो बच्चे बुलाएंगे 1.5 गुने 1.5 टाइम्स, ठीक है। लेकिन आप एक बात और समझिएगा, जब कभी 1.5 गुने का मतलब होता है जो लास्ट नंबर आ रहा है ना, उतने नंबर में जितने बच्चे होंगे सारे बुला लिए जाते हैं, तो उसकी संख्या 2 गुने से 2.5 गुने तक पहुँच जाती है। और ये इस बात का एग्जाम्पल ये लेखपाल की परीक्षाई खुद है, क्योंकि इसके समय इन्होंने बोला था कि हम 1.5 गुने बच्चे वो 15 गुना बच्चे बुलाएंगे सीट पे, तो 15 गुना में आपने देखा होगा कि लगभग 30 गुना हो गए थे। बोला उन्होंने नोटिफिकेशन में, इन्होंने 15 गुना दे रखा था और आया कितने गुना, 30 गुना। तो ये कैसी कैलकुलेशन थी इनकी, तो बस वैसे ही चीज़ अब की इस बार भी होंगी। 1.5 गुना बोलने के बाद में इनका 2 से 2.5 गुना चला जाएगा। तो इसका मतलब आपके जो 12-13 हज़ार बच्चे बुलाए जाने थे वो उनकी संख्या 16-17 हज़ार के आसपास जा सकती है, ठीक है। और हो सकता है उससे भी ऊपर चली जाए। तो अभी जो संख्या है आप 17 हज़ार के आसपास मान के चलिएगा, 17 हज़ार के आसपास तो बच्चे आ ही रहे हैं डीबी के लिए, ठीक है। और एक बात और, इसकी कट ऑफ ना फाइनल की कम भी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और हमने जो बता दिया वही तो हद है, इसके तक तो आप बिल्कुल सेफ है ही है, ये पूरी सेफ जोन है, वहाँ तक हमने बता दिया। उससे कम के में तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, हो सकता है आपका हो जाए। क्यों, इसके 2-3 रीज़न है, आप रीज़न समझिएगा फिर आप बताइएगा क्या हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उस चीज़ पे बात। देखिए कोई रीज़न होता है ना तभी बात करना सही लगता है। और हमने जो कल बात कही थी नंबर वाली, वो किसी रीज़न के साथ कही थी, और उस चीज़ को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा हम ये बात बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, और अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। क्यों, देखिए जो लोअर में चले गए, लोअर वाले तो कभी भी लेखपाल में आएगा नहीं, चाहे भले कोई सी पोस्ट उसे मिली हो, एक बात ये समझ लीजिएगा। लोअर वाले और जो इस समय दरोगा में भर्ती में चले गए, और दरोगा में एक बहुत बड़ी संख्या गई है जो लेखपाल में बैठी थी, ठीक है। और दरोगा वालों के लिए एक बात समझिएगा आप आराम से, कि जो दरोगा का पेपर पहले हो गया था, तो इसका मतलब उस समय अगर जो क्वालिफिकेशन रखते हैं पास होने की, तो वो लेखपाल में भी क्वालिफाई होने की चांस रखते हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि जब उन्होंने 2019 के पेपर में क्वालिफाई कर दिया, तो लेखपाल का पेपर तोड़ना उन्हें भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो परीक्षा में पास हुए होंगे अभ्यर्थी, वो लेखपाल परीक्षा में पास हुए होंगे। अगर उनकी एक बहुत बड़ी तादाद किधर चली जाती है, दरोगा के पोस्टिंग के लिए चली गई है, जो कि इस समय अब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, स्टार्ट हो रही है उनकी। और जॉइनिंग लेटर उनकी 26 तारीख में शायद सुनने में आ रहा है कि उनका वितरण होगा। और तो सोचिएगा कि दरोगा वाले अब लेखपाल में नहीं आने वाले हैं ज़्यादातर केसेस में, तो ज़्यादातर बच्चे तो नहीं आएंगे, लगभग 8,000 से के आसपास में से समझिएगा 4,000-5,000 तो बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे लेखपाल में, ठीक है। डीबी कराने ही नहीं आएंगे वो, तो भले ही बहुत सारे ऐसे होंगे जो फाइनल में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना डीबी करा कर चीज़ें सीट खराब कर देंगे, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन होगा क्या, वो नहीं आएंगे तो जो कट ऑफ है ना वो नीचे जाएगी। तो एएसओ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दरोगा हो गया, दरोगा यूपी दरोगा, और साथ ही साथ सीजीएल वगैरह और एनटीपीसी, ये कई सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं हमारे। कितने सारे एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी है, सीजीएल कंप्लीट हुआ है, सीएचएसएल कंप्लीट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। तो उन सभी में और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। ग्रुप डी के वाले तो खैर आएंगे ही लेखपाल में, ऐसी बात नहीं है, वो तो इसे नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, जिनके पे ग्रेड अच्छा है, तो वो लेखपाल में वापस नहीं आएंगे। ये मेंटेलिटी अब चेंज हो रही है लोगों की, ठीक है। अब लोग ना ऊपर कमाई की बजाय पे ग्रेड ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लेखपाल में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बचा हो, ठीक है। हालांकि चीज़ें अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, आप जैसा कर सकते हैं वैसा कर लीजिएगा। तो आप समझिएगा उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा इसकी कट ऑफ को लेकर, तो काफ़ी नीचे कट ऑफ देखने मिलेगी। हाँ, डीबी के लिए कट ऑफ की बात कर ली जाए तो आप अगर 74-75 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप निश्चिंत रहें, इसके बीच में कहीं कट ऑफ लाई करेगी। और ये डीबी के लिए रहेगी, किस किस के कट ऑफ ये कॉमन रहेगी, ये यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और गर्ल्स के लिए भी शायद सेम रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ रहेगी, ये कट ऑफ सभी के लिए सेम रहेगी, लगभग 74 नंबर के आसपास जो डीबी के लिए बुला लिए जाएंगे, ठीक है। 74 से 75 हो सकता है, 74 पॉइंट समथिंग हो, 74-75 के नंबर के आसपास अगर किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो डीबी के लिए तो निश्चित है, उसके लिए टेंशन न लीजिएगा, ठीक है। और एससी और एसटी के लिए तो वो 70 नंबर के आसपास भी अगर मार्क्स बन रहे हैं, एसटी के लिए तो और भी कम मान लीजिए, 65 भी है तो वो काफ़ी है उनके, 65 हैं, 60-62 भी, तब भी एसटी के लिए बहुत ही कम है। आपने एएसओ में देखा मात्र 10 नंबर कट ऑफ गई है, मतलब एसटी वाले तो अगर जाकर अटेंडेंस भी दिया है ना, तब भी काम चल जाता लग रहा है इसका तो ऐसा ही है। तो एससी के अगर आपके पास 70 भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर 68 भी मार्क्स हैं ना, तब भी आप समझिएगा डीबी के लिए तो शायद आप बुलाए जा सकते हैं,
ठीक है। 68 से 70 के बीच में अगर मार्क्स हैं आपके तो आप सेफ हैं, SC वाले, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, DV के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी। और फाइनल कट ऑफ पे बड़ा फर्क पड़ेगा, हो सकता है जो हमने कट ऑफ बताई उससे भी कम चली जाए, उससे ज़्यादा तो आप भूल जाइएगा, ठीक है, उससे कम भी जा सकती है। इसका रीज़न हम आपको बता चुके, कितने सारे एग्जाम ऑलरेडी जो ज्वाइन करा चुके होंगे जब तक इसका DV होगा तब तक तो लोग बड़े पे ग्रेड की जॉब छोड़कर इसमें क्यों आएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। जो ज़्यादा बता रहे हैं ना उन्हें बताने दीजिएगा, कट ऑफ कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इसके रीजन हैं कई सारे जो हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों की बात कर लें भाई, ये अगला हफ्ता जो आ रहा है ना, कल से जो स्टार्ट हो रहा है, वो आपके लिए, ये आपके नाम का ये, तो आप निश्चिंत हो जाए। देखिए 2-4 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाता है आप उसकी फिक्र ना करिएगा। आपने इंतजार तो इतना लंबा किया ही है भाई, 6 महीने लगभग पूरे होने आ गए, तो उसकी टेंशन आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो 5-6 महीने का इंतजार किया तो आपने 2-4 दिन और कर लीजिएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 20-22 तारीख की हमने बात की थी, तो इतने तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट अलॉटमेंट आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। 20-22 तारीख के आसपास की इंतजार कर लीजिएगा। 20 कल तो शायद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो 22 के आसपास इंतजार कर लीजिएगा। अगर सारी चीज़ सही रही तो 22 को आपको देखने मिल जाएगा। अगर कुछ चीज़ चेंज होती है तो आपको सूचित भी कर दिया जाएगा उस बारे में। तो बस आप 1-2 दिन का और वेट करिएगा। अब बुध में तो आपका चांस है कि आपका सबसे ज़्यादा कि आपको आपका डिपार्टमेंट आपको मिल जाए और आप पता चल जाए भाई आप किस विभाग में काम करने वाले हैं, ठीक है। JA और बंदरगाह की बात कर लें तो देखिए, हो सकता है कि कल को ही आप बंदरगाह का देखने मिल जाए, तो ये सबसे ज़्यादा चांसेस है कि कल मिल जाए, और दोनों का एक साथ ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे पीछे तो हो ही जाना है। तो सबसे पहले बंदरगाह का देखने मिलेगा, उसके बाद JA का देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक में ये 3 काम आपके नेक्स्ट वीक के अंदर होंगे, और पॉसिबल है कि ये काम स्टार्टिंग में ही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग के दिनों में ही 2-3 दिन के अंदर ये सारे काम, तीनों काम आपको देखने मिल जाए। इतना काम तो नेक्स्ट वीक के अंदर होना ही होना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही आज की जितनी भी पॉइंट्स थे, हम सब डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी बात बताई गई है आपकी समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उनके भी सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ हमें जल्द से जल्द, अब 1K के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, आप इसमें हमारी मदद करें थोड़ी सी, और 1K जल्द से जल्द कराएं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, हम आपसे इतनी हेल्प चाहते हैं और कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। चलिएगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।